एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो सिर्फ इसलिए जमुई लड़ रहा है क्योंकि वो चिराग पासवान का बहनोई है, उसका कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना उस एरिया का लोकल है, वो शायद इधर के रोहतास इलाके से आते हैं, जो अरुण भारती। अर्चना रविदास जमुई की ही है, लक्ष्मीपुर गांव की है, वहां की लोकल है, वहां की बेटी है। चिराग पासवान की सबसे बड़े जो दुश्मन है वो आरजेडी या प्रत्याशी उसका नहीं है, जदयू भी बनेगा इस बार। लड़ाई बहुत कड़ा होगा, वहां पर जो फाइट होगा नेक टू नेक फाइट होगा अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच। लेकिन आप पूछिए पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, तो अभी अगर सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो अर्चना रविदास का पलड़ा भारी दिख रहा है। चिराग पासवान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तेजस्वी यादव और उनकी प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट जोड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लोकसभा चुनाव पहला फेज, आपको बता दें कि जमुई उस पहले फेज में चुनाव में के दायरे में है और वहां से महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अर्चना रविदास राजद से उम्मीदवार हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो वही बता दें कि एनडीए से लोजपा रामविलास के अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, वो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं इस बार जमुई लोकसभा क्षेत्र से। चर्चा हम करेंगे चिराग पासवान नहीं, और ऐसे में कितना टक्कर दे पाएगा आरजेडी लोजपा रामविलास को, और अरुण भारती क्या चिराग का किला जो है वो तीसरी बार बरकरार रख सकते हैं। हमारे साथ उदिप्त आर्यन है, हमारे सहयोगी हैं। उदिप्त, कैसा टक्कर देख रहे हैं? चिराग पासवान नहीं है, उनके बहनोई हैं, बाहरी हैं, नए हैं, और वहीं की लोकल है अर्चना रविदास। देखिए, जमुई हमारा 2 दौरा हुआ है पिछले 1 महीने में। जमुई जो हम घूमे हैं, चाहे आप तारापुर कहिए, सिकंदरा कहिए, जमुई का जो शहरी इलाका है जो विधानसभा पड़ता है वहां का बात करिए, लखीसराय से ही जो माहौल जमुई का शुरू होता है, जो एरिया शुरू होता है, चिराग पासवान के खिलाफ चाहे सोशल मीडिया पर जितना भी प्रचार प्रसार लोजपा करे, लेकिन बावजूद इसके एक बात जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन जमुई में रहा, चिराग पासवान के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जमुई में है। वो तो स्वाभाविक है, 2 टर्म रहने के बाद बनता है। अश्विनी चौबे के खिलाफ भी है और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो एक वो फैक्टर आरजेडी के लिए फेवरेबल है। पहला जो चीज हम नोटिस लिए जमुई में कि चिराग पासवान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तेजस्वी यादव और उनकी प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट जोड़ रहा है। दूसरा मुद्दा आप समझिए, सुमित सिंह उसी इलाके से विधायक है, चकाई से है ना। सुमित सिंह जो है उनका आज उनका बयान आया है सुमित सिंह का कि हम और चिराग भाई भाई हैं, लेकिन सुमित सिंह और चिराग पासवान की अदावत की कहानी कोई नई नहीं है और वो लड़ाई निजी लड़ाई है, वो पर्सनल लड़ाई है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा इस बार। और चूंकि चिराग वहां खुद नहीं है, देखिए आदेश जी, चिराग जब खुद लड़ते हैं तो उनका एक अपना पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, एक राजनीतिक बड़ी पृष्ठभूमि है उनके साथ। लेकिन उनके जीजा अरुण भारती को जमुई में कौन जानता है? ना वहां के वो लोकल है, ना वो राजनेता है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं जिस तरह अरुण बाबू की चर्चा होती है कि जहानाबाद से एमपी रहे हैं 2 बार, तो नवादा लड़ सकते हैं। अरुण भारती कोई विधायक क्या कोई किसी पद पे ही नहीं रहे हैं पार्टी में, तो संवैधानिक पद तो छोड़ ही दीजिए। तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो सिर्फ इसलिए जमुई लड़ रहा है क्योंकि वो चिराग पासवान का बहनोई है, उसका कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना उस एरिया का लोकल है, वो शायद इधर के रोहतास इलाके से आते हैं, जो अरुण भारती है। तो ये एक बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जो है। और सबसे बड़ा बात समझिए, जमुई जहां तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, चाहे आप तारापुर पकड़िए, खड़गपुर से आगे का जो इलाका है जो जमुई लोकसभा में आता है, ये सब हार्डकोर राजपूत बेल्ट है, राजपूत बेल्ट है। और राजपूतों की नाराजगी इस बार चिराग पासवान से है, ये मेरा अपना तजुर्बा से हम बता रहे हैं। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके चलते अर्चना रविदास जो है वो आज मजबूत स्थिति में है। देखिए, जमुई सीट सुरक्षित सीट है, श्याम रजक वहां से रह चुके हैं, श्याम रजक लड़े भी हैं, और इस बार राजद जो टिकट बांट रहा है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत बैलेंस तरीके से दे रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि हम अब माई की पार्टी सिर्फ नहीं है, हम बाप की भी पार्टी हो चुके हैं। और इस बार टिकट बंटवारे में तो कोई कल्पना कर सकता था क्या कि राजद के सिंबल पे कोई भूमिहार चुनाव लड़ेगा, लेकिन लड़ रहा है इस बार वैशाली, मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं। तो सवर्णों के बीच भी एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। दूसरा बात समझिए, जमुई में अति पिछड़ा वोट बहुत ज्यादा है, जो 5.5 से 6.5 लाख के बीच का आंकड़ा बताया जाता है, जो अति पिछड़ा है। अब देखिए, 3 कुशवाहा को टिकट दिया गया, 1 कोयरी को टिकट दिया गया,
अभी तक की 12 ही सीट पर टिकट बंटवारा हुआ है, अभी भी 16-17 सीट बचा हुआ है आरजेडी के पास। जो चर्चा हो रही है आरजेडी में कि अधिक से अधिक सीट अति पिछड़ा को देना है, तो अति पिछड़ा वोट को भी एक मुश्त करने के लिए, एक साथ लाने के लिए स्ट्रैटेजी बन रहा है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच। और वो वोट अगर जमुई में कलेक्टिव तरीके से आरजेडी को पड़ जाए, जिसकी संभावना भी है इस बार, बेतिया में भी हम यही चीज देखे, पूर्णिया में भी यही चीज देखे कि अति पिछड़ा तबका जो है वो धीरे धीरे जो राजद से अलग हुआ था, वो फिर राजद से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है। तो ये सभी फैक्टर जो है वो अर्चना रविदास के फेवर में जाएगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि एक और चीज है, जैसे एक पर्सनल प्रत्याशी पर भी बहुत सारा चीज निर्भर करता है। अगर ऊपर से हम देखें तो मोदी जी का भी लहर होता है, लेकिन एक पर्सनल प्रत्याशी भी जो है वो बहुत बड़ा टर्नओवर दिखा सकता है। तो आपको क्या लगता है, अरुण भारती और अर्चना रविदास, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, टक्कर कैसा होने का संभावना है? देखिए, दोनों नए प्रत्याशी हैं, जो समानता है पहले वो समझ लीजिए। दोनों नए प्रत्याशी हैं, दोनों के पास राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो अंतर है पहले वो भी समझना होगा। अर्चना रविदास जमुई की ही है, लक्ष्मीपुर गांव की है, वहां की लोकल, वहां की बेटी है। और उनके हस्बैंड जो है मुकेश यादव, वो भी पिछला बार लड़े थे आपको विधानसभा चुनाव आरजेडी के सिंबल पर, 1700-1800 वोट से हारे हैं। तो उनके पति ऑलरेडी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा, उनके पास तजुर्बा है, यादव वोट वो जोड़ सकते हैं अपने साथ। और सबसे बड़ी बात कि लोकल कैंडिडेट, देखिए शिवहर में क्या इस बार गेम हो रहा है, आनंद मोहन का विरोध क्यों हो रहा है? लोकल नहीं है इसलिए। कई लोकसभा, अश्विनी चौबे का विरोध बक्सर में क्यों हो रहा है? लोकल नहीं है इसलिए। कई ऐसे लोकसभा हैं जहां पर इस बार प्रत्याशी लोकल मांगा जा रहा है। अरुण भारती जो है, पहला तो चीज कि वो नॉन पॉलिटिकल है। उनके, अरुण भारती की कुल उपलब्धि यही है कि वो चिराग पासवान की बहन के पति हैं। इसके अलावा ना तो वो पॉलिटिकल इंसान है, ना उनके पास तजुर्बा है, ना पहले काम किए हैं। हेलीकॉप्टर पे चिराग पासवान से घूम लेने से वो थोड़े नेता बन जा रहा है, समझिएगा। और चिराग पासवान को हराने में, देखिए ये बात हम कैमरा पे कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं, चिराग पासवान की सबसे बड़े जो दुश्मन है वो आरजेडी या प्रत्याशी उसका नहीं है, जदयू भी बनेगा इस बार। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, देखिए बिहार एनडीए में इतना तनाव है, चाहे बीजेपी हो, बिहार में लड़ाई सिर्फ आरजेडी मतलब महागठबंधन वर्सेस एनडीए नहीं है, बिहार में लड़ाई एनडीए के अंदर बीजेपी वर्सेस जेडीयू वर्सेस एलजेपी। अच्छा, एक और चीज है उदीप्त, कुछ दिन पहले चर्चा चला था जमुई सीट के लिए ही अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए गए थे, संभवी चौधरी के लिए गए थे। एक दो दिन खबर भी चला कि वो सीट मिल गया उनको, चल रहा था खबर, लेकिन एकाएक से जो है बाजी पलट गया। तो ऐसे में बहुत जमुई क्षेत्र के लिए जो बैटिंग जो है, लाइजनिंग जो है, अशोक चौधरी 2-3 साल से कर रहे थे। तो ऐसे में चिराग पासवान उनको लंगड़ी लगाए, अंत समय में एक आशा दिलाकर फिर उनसे छीन लिए। तो क्या उनका किया हुआ काम भी एनडीए के फेवर में आएगा या फिर महागठबंधन के फेवर में जाएगा? हमने जेडीयू का रेफरेंस क्यों दिया? हम अशोक चौधरी पर ही आना चाह रहे थे। अशोक चौधरी का जो खबर चला, सभी नेशनल प्रमुख मीडिया चलाया इसको, और वो खबर सही था कि संभवी चौधरी के साथ डील हो गया है चिराग पासवान का, अशोक चौधरी के साथ डील हो गया था चिराग पासवान का। लेकिन खुद भी अशोक चौधरी की पूरी लड़ाई जमुई के लिए रही है। और अब जब उनको नहीं मिला, और वहां पर वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चिराग के जीजा जीते, चिराग को तो धोखा भी तो दिए, एक तरह से दिए हैं। और समझिए कि अगर वहां से अरुण भारती एक बार जीत जा रहे हैं तो फिर अगले 5-10 सालों के लिए फिर वो सीट चला जाएगा इन लोगों के हाथ से। लेकिन अगर वहां पे राजद के प्रत्याशी जीत रही है, जिनका नाम अर्चना रविदास है, नहीं है, तो फिर अगले लोकसभा में अशोक चौधरी के लिए एक स्पेस वहां पर क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर चिराग का फैमिली, देखिए जमुई अगला हाजीपुर ना बन जाए, ये सबसे बड़ा प्रयास होगा अशोक चौधरी का। हाजीपुर में क्या हुआ? हाजीपुर में लगातार जो रामविलास जीते चले गए, हाजीपुर में आज कोई और प्रत्याशी, कोई और पार्टी सोच ही नहीं पाता है सिवाय पासवान परिवार के। जमुई में वो लेगेसी क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि जमुई पे नजर कई लोगों की है। अभी देखिए ना, श्याम रजक ही बहुत नाराज है, उनको था कि उम्मीद कि उनको टिकट मिल जाएगा, गायब हो गए। अशोक चौधरी की नाराजगी है, सुमित सिंह की नाराजगी है, तो यहाँ तो जदयू और राजद के लोग ही नाराज है, मतलब जदयू के ज्यादा लोग नाराज है। तो ऐसे स्थिति में लड़ाई बहुत कड़ा होगा, वहां पर जो फाइट होगा, नेक टू नेक फाइट होगा अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच। लेकिन आप पूछिए कि पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, तो अभी अगर सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो अर्चना रविदास का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि अभी मोदी जी आएंगे, प्रचार होगा, बीजेपी का भी एक अपना स्ट्रैटेजी होगा ही गठबंधन के साथियों को जिताने का, तो क्या माहौल बनेगा अगले 15-20 दिनों में नहीं पता। लेकिन 19 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है, और 19 अप्रैल को ही वोटिंग होना है। जहां तक खबर है कि अर्चना रविदास का जो नॉमिनेशन है वो 27 या 28 तारीख को होगा, जो हम तक इनपुट आया है। उसके बाद क्या माहौल बनता है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन पलड़ा अर्चना रविदास का भारी है।
तो पलड़ा जो है वो अर्चना रविदास का भारी है, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो जमुई लोकसभा क्षेत्र जहां से वो 2 बार लड़े, हालांकि वो कह भी चुके थे कि जमुई मैं कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, लेकिन इस बार छोड़ के अपने पिता के सीट हाजीपुर में लौट आए हैं। और ऐसे में देखना है कि उनके बहनोई जो है वो फिर से चिराग का किला बरकरार रख पाते हैं या फिर अर्चना रविदास जो है वो किले पर फतह करती है, समय बताएगा। लेकिन टक्कर जो है वो बराबरी का होने का पूरा संभावना है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।